बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 15.2 का नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने 15.2 स्टार्ट की हुई है, जिसका सेकंड टॉपिक था हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उन क्वेश्चंस में हमें एक ग्राफ गिवन था और उस ग्राफ पे हमने अपने दो टेस्ट अप्लाई किए थे, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। उन दोनों टेस्ट को अप्लाई करने के बाद हमें अपने डबल इंटीग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ईजिली मिल गई थी। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। देन हम उनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर सकेंगे। तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि आप पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लें। यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक का एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 15.2 का सेकंड टॉपिक फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास दो टेस्ट थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन टेस्ट के लिए हमारे पास जो गिवन ग्राफ है, ठीक है, उसके रीजन पे हमने एक वर्टिकल लाइन पास करवानी है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है y=x³ का, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y=8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 15.2 का। इस ग्राफ का गिवन रीजन हमारे पास ये जो रेड शेड हुआ है, ठीक है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लगाने के लिए हमने अपने ग्राफ से एक वर्टिकल लाइन L पास करवाई है, ठीक है। वो वर्टिकल लाइन हमारे पास ग्राफ में जिस पॉइंट पे एंटर हो रही है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे लीव करी है, वो हमारे पास y की लोअर और अपर लिमिट्स होंगी, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास y=x³ से एंटर हो रही है और y=8 से लीव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट y=x³, ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये एंटर हो रही है और इस पॉइंट से ये लीव हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो x³ और 8 ये y की लोअर और अपर लिमिट्स आएंगी, ठीक है। x की लिमिट निकालने के लिए हमने ये स्टेप देखा था कि द लिमिट डैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिकल लाइंस थ्रू रीजन R। ये रीजन R तक जितनी भी तमाम वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, वो x एक्सिस के रीजन में आ रही हैं। वो हमारे पास किसकी लिमिट्स होंगी? x की। तो इस पॉइंट पे y के दोनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करें, उसका हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया था। y=8 एंड y=x³ ये दोनों इंटरसेक्ट करें, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे और सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 2। इट्स मीन कि रीजन 2 तक हमारे पास ये जितनी भी तमाम वर्टिकल लाइन्स है वो इस ग्राफ के रीजन के अंदर आ रही हैं। इस मीन्स के जो x एक्सिस की लिमिट्स हैं वो 0 से 2 तक हैं सिंपली, ठीक है। यानी कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जब हम टेस्ट लगाएंगे तो हम एक वर्टिकल लाइन पास करवाएंगे और वो वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो y की लोअर लिमिट है और जिस पॉइंट से वो लीव करी है वो y की अपर लिमिट है, ठीक है। और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास रीजन R तक जितनी भी वर्टिकल लाइन्स है वो इस रीजन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और उस रीजन तक हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस की हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टेस्ट था हॉरिजॉन्टल टेस्ट, ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। अब हम अपने ग्राफ में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट से एंटर हो रही है और जिस पॉइंट से लीव करी है वो मुझे x की लोअर और अपर लिमिट्स देगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से एंटर हो रही है मेरे ग्राफ में, ठीक है, जो कि y एक्सिस की लाइन है। y एक्सिस की लाइन के ऊपर x हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये x=0 से एंटर हो रही है, ठीक है, और ये इस पॉइंट से लीव करी है ना, लेकिन इस पॉइंट पे लीव करिए तो ये y=x³ का ग्राफ है, लेकिन मुझे यहाँ से चाहिए x की वैल्यू। तो y=x³, ठीक है, दोनों साइड पे हम लेंगे 1/3, ठीक है। देन x इक्वल लिखा जाएगा √y। इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 1/3 लेंगे एंड x आ जाएगा √y। इट्स मीन कि x हमारे पास यहाँ 0 से एंटर हुआ, ठीक है, और ये √y से लीव कर गया, ठीक है। अब हमने जब y की लिमिट्स निकालनी है, सेम हमने ये वर्डिंग लिखनी है y के लिए, ठीक है। द लिमिट डैट इंक्लूड्स ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ वर्टिकल की जगह आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वो तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारी लिमिट के अंदर शामिल है, ठीक है, रीजन R तक, वो किसकी लिमिट्स होंगी? y की। तो ये रीजन R तक, ठीक है, ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, मेरे पास इस रीजन के अंदर जो है वो आ रही हैं। इट्स मीन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास किसका रीजन होगा? y एक्सिस का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये y=8 का है और ये पॉइंट ओरिजिन का है, ठीक है। तो इट्स मीन कि y की लोअर और अपर लिमिट क्या होंगी? 0 और 8। ये सिंपली हमारे पास टॉपिक था कि एक ग्राफ की रिस्पेक्ट से, ठीक है, इन दो मेथड को यूज़ करते हुए हम एक इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन है 33, ठीक है। ये हमारे पास दो डबल इंटीग्रल्स गिवन है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम इसमें से एक ग्राफ अपना ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 to 1, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस की लिमिट है, ठीक है, x=0। इट्स मीन ये हमारे पास y एक्सिस होगा, ठीक है, जिसमें ओरिजिन भी शामिल है, और x=1, ठीक है, x=1 है, ठीक है। तो सिंपली हम 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर x हमारे पास 1 है, ठीक है, और y 0 है, तो ये 1,0 का हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है y जो है वो 2 से 4 - 2x तक है, y=2। इट्स मीन y=2 पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी
एंड y इक्वल 4 माइनस 2x की हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन माइनस शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है वो y इक्वल 4 माइनस 2x का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ जो है वो इन दो पॉइंट्स पे कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने पता है कि y इक्वल जो x का ग्राफ है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इस डायरेक्शन में ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट मेरे पास ग्राफ आ जाता है y इक्वल माइनस एक्स का, ठीक है, तो सेम मेरे पास यही ग्राफ होगा y इक्वल माइनस एक्स का, सेम यही ग्राफ होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जैसे कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि y इक्वल 4 माइनस 2x का ग्राफ हमने फाइंड करना है, ठीक है, y इक्वल 4 माइनस 2x का, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर हम x को वैल्यूज़ देंगे तो मुझे y की वैल्यूज़ जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो x को हम डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे जिससे हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, देन y सिंपली 4 माइनस 2 जो है वो 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि x को 1 पुट किया तो y मेरे पास 2 आ रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है मेरे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। माइनस का ग्राफ है, इट्स मीन कि ये इस डायरेक्शन पे होगा, तो 1,2 मेरे पास ये जो है वो ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे इस वर्टिकल लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे x को 2 पुट करती हूँ, ठीक है, देन 2 माइनस 2 4, ठीक है, यानी कि y इक्वल 4 माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा। इट्स मीन कि x को मैंने पुट किया 2 और y मेरे पास आ रहा है सिंपली 0। इट्स मीन कि ये पॉइंट हो जाएगा जिसपे मेरे पास x जो है वो 0 है, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। तो x 0 और y जो है वो 2 है। इट्स मीन कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो अभी इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट की है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट वो नहीं की, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो हमें एक और पॉइंट फाइंड करना होगा जो कि यहाँ पे वो वर्टिकल लाइन y से पास कर सके। तो देन हम x को 1 पुट किया पहले, फिर 2 पुट किया, अब हम x को 4 पुट कर लेते हैं। y इक्वल 4 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 4 माइनस 0 सिंपली 4। इट्स मीन कि x को मैंने पुट किया 0 तो y मेरे पास आ गया 4। इट्स मीन कि ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है और यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। इस तरह ये इस डायरेक्शन में भी आगे को एक्सटेंड होगी और इस तरह से ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी आगे को एक्सटेंड होगी, ठीक है। यहाँ पर एज अ रिमार्क आप एक पॉइंट नोट करें कि अगर हमारे पास y की इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x गिवन हो, ठीक है, देन हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस पर वर्टिकल टेस्ट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर हमारे पास x के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y गिवन हो, ठीक है, देन हम कहते हैं कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 1 वाला केस है, ठीक है, वेरिएबल y की जो लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वर्टिकल टेस्ट ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए फिर हम इस पर क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाते हैं अपने ग्राफ में से, वो जिस पॉइंट पे एंटर हो रही है वो x की लोअर लिमिट है और जिस पॉइंट से लीव करी है वो x की अपर लिमिट है। तो ये y एक्सिस के पॉइंट से एंटर हो रही है, ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर तो x हमारा 0 होता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये x इक्वल 0 से एंटर हो रही है और इस पॉइंट से लीव कर रही है ना, लेकिन ये ग्राफ हमारे पास y का है, तो यहाँ से हम सिंपली x की लिमिट्स निकाल लेते हैं। y इक्वल 4 माइनस 2x है, y माइनस 4 इक्वल माइनस 2x एंड सिंपली 4 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल x, ठीक है। तो ये x की आ गई हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है, 4 माइनस y और होल डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन कि x हमारा 0 से एंटर हो रहा है और इस पॉइंट से लीव कर रहा है, ठीक है। अब y की लिमिट्स कैसे निकालेंगे कि इस रीजन के अंदर हमारे पास y की क्या लिमिट्स हैं, इतने से रीजन के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास गिवन ग्राफ का रीजन है। इस रीजन में हमारे पास y 2 से 4 तक है, ठीक है, तो 2 उसकी हो जाएगी लोअर लिमिट और 4 हो जाएगी उसकी अपर लिमिट, ठीक है, dy एंड dx, ठीक है। इट्स मीन कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन क्वेश्चन का एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। जो टेस्ट अप्लाई हुआ होगा उसके ऑपोजिट हम सेकंड टेस्ट अप्लाई करेंगे और सिंपली हम अपनी इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस गिवन इंटीग्रेशन का हमने स्केच बनाना है और उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देना है।